हेलो जीनिस, आज की हम क्विक नीट स्पेशल वीडियो में हम पढ़ने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एनसीईआरटी का डायरेक्ट यानी जो डायरेक्ट होता है ना क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? पहले हम प्राइमरी देखते। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होता है ये लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। कैसे होता है? ये लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये लाइफ के लिए ज़रूरी इसेंशियल नहीं होते। ये जो होते हैं सर्वाइवल हो गया, डिफेंस और स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर रहे हैं हम। ये कहाँ मिलते हैं? कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहाँ मिलते हैं? ये देखें तो ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं स्पेसिफिक प्लांट्स में, फंगाई में एंड बैक्टीरिया में मिलते हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है। यही जो रीज़न है ना, यही रीज़न है इसका जो यूज़ जो होता है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज़ जो है मेडिसिन में यूज़ होता है, परफ्यूम में यूज़ होता है, फ्लेवर में, कलर में, ये सब जगह यूज़ होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। अब देखिए टाइप एंड एग्जाम्पल की बात करें। टाइप एंड एग्जाम्पल एनसीईआरटी टेबल ही हम बता रहे हैं। जो पीछे जो टेबल दिख रही है ना आप लोगों को, मैं पीछे यानी टेबल चिपका दूंगा। अब टेबल को पढ़ते हम। पहला आता है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स के अंदर कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन। पिगमेंट के अंदर क्या आ रहा है? यानी कौन सा? एंथोसाइन, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन आ रहा है। ये जो होते हैं ना, ये फ्लावर और फ्रूट को कलर देते हैं, पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। पिगमेंट देखा हमने ना, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन। अब नेक्स्ट आता है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड जो है नीट का ये ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, कैटेगरी है। तो एल्कलॉइड्स में हम कौन कौन से एल्कलॉइड आता है? एल्कलॉइड में मोर्फिन, कोडीन, क्विनिन भी आता है, निकोटीन, कैफीन, ये एल्कलॉइड के अंदर आते हैं। तो एनसीईआरटी के टेबल में मोर्फिन एंड कोडीन दिया है, ठीक है। अब इनके जैसे एल्कलॉइड्स की बात करें तो एल्कलॉइड्स के फंक्शन देखें तो फंक्शन जो होता है पेन रिलीफ करने में भी हेल्प करता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, डिफेंस हो गया, ये सब में। अब तीसरा टर्पनट्स। टर्पनट्स में मोनोटर्पनट्स आते हैं, डाइटर्पनट्स। फिर अपना नेक्स्ट देखे डी देखे तो डी में क्या है अपना? जैसे एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जो हो, लीमन ग्रास ऑयल। एसेंशियल ऑयल में क्या आता है? लीमन ग्रास ऑयल होता है। ये जो होता है फ्रेगनेंस और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के लिए फेमस है ये, ठीक। अब टॉक्सिन आता है नेक्स्ट, ई टॉक्सिन। टॉक्सिन जो है दो डेंजरस एग्जाम्पल है, याद रखो। अर्बन रीजन जो है ये एक्सट्रीमली पॉइजनस होते हैं भाई, एक्सट्रीमली पॉइजनस। कौन? अर्बन रीजन। अब नेक्स्ट आता है एफ, लेक्टिन्स की बात करें तो लेक्टिन्स जो है, लेक्टिन्स का एग्जाम्पल कॉन्केनोवेलिन ए जो है ये लेक्टिन्स का एग्जाम्पल। ये सेल के रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसा करते हैं? सेल के रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जी, ड्रग जो है इंपॉर्टेंट। ड्रग की बात करें तो विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन जो है ये ड्रग है। विनब्लास्टिन की बात करें तो एंटी कैंसरस होता है। ये कैसा होता है? विनब्लास्टिन एंटी कैंसरस होता है। और करक्यूमिन की बात करें तो करक्यूमिन जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। कैसा होता है? ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है एच पॉइंट, पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो है ये टेबल का लास्ट पॉइंट है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो है इसमें रबर आता है, गम, सेल्यूलोज। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी नीट पॉइंट्स जैसे हम डायरेक्ट लाइंस की बात करें तो यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल होते नहीं है, एसेंशियल नहीं होते। ये डायरेक्ट पॉइंट लिखा है। ये मोस्टली जो है प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये जो कंपाउंड होता है स्पेसिफिक रोल इनका होता है, जैसे कलर हो गया, फ्लेवर, फ्रेगनेंस, डिफेंस, इनमें होता है इनका। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल याद रखो। वही जो एग्जाम्पल अभी जो टेबल बताया वही है, मोर्फिन, कोडीन्स वगैरह, रबर, अर्बन रीजन, कॉन्केनोवेलिन यानी कॉन्केनोवेलिन ई, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। बस दोस्त यही था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। फुल रिवीजन करा दिया हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को भी सेंड कर देना, ठीक है। फिर मिलते अगले ऐसे ही अच्छे वीडियो में। जब तक के लिए राम राम भाई, मिलते अगले लेक्चर।